बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा किराम, अजीज साथियों और काबिल कदर वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से तमाम कामयाब तलबा और तालिबात को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया गया है वो है पाकिस्तान के मौजूदा हालात। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। गिरते हुए दीवार की हमदर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। जनाबे वाला, हमने ये मुल्क किसी सियासी इनकलाब या किसी बादशाह की सहावत की तफेल हासिल नहीं किया, बल्कि ये हमें मुसलसल जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमने जिस कदर मेहनत इसको हासिल करने में की, आज उतनी ही जिद्दोजहद से इस मुल्क से लापरवाही इख्तियार कर रहे हैं। मैं इस हकीकत के इजहार में कतई नदामत महसूस नहीं करूंगी कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात हर शोबे में पीछे से पीछे है। बेईमानी इस कदर कि इंजीनियर ने पुलों और सड़कों की तामीर इस अंदाज से की कि मुल्क के बुनियाद खोखले होते जा रहे हैं। महंगाई इस कदर के लोग खुदकशियों पर मजबूर नजर आते हैं, तो फिरका वराना फसादात ने मजहब को बदनाम किया कि अवाम मसाजिदों से दूर होते जा रहे हैं। उजाड़ रस्ते अजीब मंजर, उजाड़ रस्ते अजीब मंजर, वीरान गलियां बाजार बंद है, कहा की उशिया कहा की महफल, शहर तो मेरा लहू लहू है। ये वतन, ये मेरा प्यारा वतन, इसको हासिल करने के लिए मेरे बुजुर्गों ने खून की नदियां बहाते हुए एक ऐसे वतन का ख्वाब देखा था जो जन्नती नजीर हो, जहाँ कोई बेईमानी ना हो, जहाँ हर तरफ इंसाफ हो, किसी की सिफारिश की जरूरत ना हो। लेकिन अफसोस के साथ आज मुझे ये कहना पड़ता है कि हालात इसके उलट है। हमारे इस मुल्क में रिश्वत, बदहाली, मिलावट और लोडशेडिंग जैसे मसले आज भी मौजूद है। कोई मंसूबा बंदी नजर नहीं आती। कहीं सैलाब की पानी से लाखों जानें जाया हो रही है, तो कहीं गरीब आवाम भूख और लोडशेडिंग के हाथों बेबस। खुद गर्ज हुक्मरान मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के बजाय इस बात पर अमल करते नजर आते हैं कि तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबीड़ तू। जाहे नसीब के आजाद है वतन अपना, जाहे नसीब के आजाद है वतन अपना, बदले का शहरी वतन चलन अपना। जनाबे वाला, ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पर हर कोई अपनी धुन में मगन है, सर को जाने की फुर्सत नहीं, दाएं बाएं की फिक्र नहीं, हर शख्स भूखा है। कोई इख्तिदार का तालिब तो कोई पेट का भूखा, कोई शोहरत का परिस्तार तो कोई दौलत का भूखा। तहजीब और तमद्दुन के पैमाने टूट टूट कर वक्त की नाकदी का ऐलान कर रही है। इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे दम तोड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के हुस्ताली पर ऐवानों में बैठकर मिनरल वाटर पी पी कर गौर किया जाता है, तो कहीं गरीब आवाम भूख और रेत की तपती मसाइल एयर कंडीशनर्स गाड़ियों में बैठ के सुने जाते हैं। ये शाहराएं इसी वास्ते बनी थी क्या, ये शाहराएं इसी वास्ते बनी थी क्या कि इस पर देश की जनता ससक कर मरे। जमीन क्या इसी कारण अनाज उगलाता कि नस्ल आदम व हवा बिलक बिलक कर मरे। मैंने इसलिए रेशम की डेर बुनती है कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे। चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था, चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि इसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे, कि इसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे। मेरे कायद ने जो कायद आज़म था कहा था, मेरे बनाए गए पाकिस्तान में मजलूम को अदल, महरूम को रोटी और गरीब को सर छुपाने की इज्जत मिलेगी। मेरे कायद ने तो ऐसा मुल्क बनाना था जहाँ हाकिमुल वक्त पहरा के बगैर गलियों में घूमे कि कोई भूखा तो नहीं, किसी के घर में कोई बच्चा दूध के लिए तो नहीं रो रहा, जहाँ कोई इंसाफ के लिए तिजारत तो नहीं कर रहा, जहाँ कोई सिंधी, बलोची, पठान या कोई फिरका वारियत तो नहीं। जिस देश के कोचे कोचे में अफलास आवारा फिरता हो, जिस देश के कोचे कोचे में
اپلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو تو دکھ فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہو، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہو، اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پر سہتی ہے اور اس بے حس لوگوں کو آزادی مبارک کہتی ہے، آزادی مبارک کہتی ہے۔ کاش ہم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو واقعی اس طرح بنا سکے جس طرح میرے قائد نے چاہا تھا۔ شکریہ۔